जय सिया राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 35। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरनाय, सिया राम ब्रह्म भवन सनकादि गे, अत्यभीष्ट वर पाए लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मन चाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये, पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितवह सब मारुत सुत पाही। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चह प्रभु मुख कह वाणी, जो सुन होय सकल ब्रह्म हानि, अंतर जामे प्रभु सब जाना, बूझत कहु का हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोर पान के तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चहि, प्रश्न करत मन सकुचत है। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोय कछु अंतर काहू। सुने प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनो नाथ प्रणतारत हरना। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोह संदेह कछु सपन, शोक न मोह सिया राम, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह सिया राम। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि कढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविध भेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुन कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई, सुना चहु प्रभु तिन कर रक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोय कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी, काटय परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुलाली और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुलाली चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभावश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुरसी सन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड सिया राम, अनल दाह पीटत घनहि, परस बदन यह दंड सिया राम। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है।
और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिप विमद विरागी, शोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध और हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत अमाया। सवय मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांत विरत विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विपद प्रीत धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्म को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसै जास और, जाने तात संत संतत फुर। समदम नियम नीत नहीं डोलय, परुष वचन कबहु नहीं बोलय। ये तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा अस्तुति वह समय, ममता मम पद कंज। सिय राम ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज सिय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनौ संतन केर स्वभाव, भूलौ संगत करियन काहू। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलय घालय हरहाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। कलन हृदय अति ताप विशेषी, जरय सदा पर संपत्ति देखी। जय कहु निंदा सुनय पराई, हरसय मनो परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पाली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ ही बुराई करते हैं। झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चवेना। बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चवेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चवेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो
वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद, सिया राम ते नर पावर पाप में दे धर मनुजाद। सिया राम वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लो वही ओढ़न लो वही डासन, सिसनोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनाए बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जगन रपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। माता पिता गुरु प्रभु ने माता पिता गुरु विप्र न माने, आप गए और घाल आने। करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही स्वाती है। अवगुण सिंधु मंदमत कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दम्भ कपट जिय धर सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि, सिया राम द्वापुर कछुक बृंद बहु। हो यही कल युग माय लखन, सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल प्राण वेद कर कहूँ, तात जान कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराण और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करें तिस है महाभव भीरा। करें मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजय मोह संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्याग कर्म शुभाशुभदायक, भजय मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भासे, तेन परय भव जिन लख राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है
वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, सिया राम गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो अविवेक सिया राम। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हरषे प्रेम न हृदय समाई, करय विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान ने श्री मुख से ये वचन सुनकर भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुण्य रघुपति निज मंदिर गए, ऐ विधि चरित करत नित नये, बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहि, सुन बिरंच अतिशय सुख मानय, पुन पुन तात करौ गुण गानय। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराहै, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै, सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनय परम हितकारी। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनय परम अधिकारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी के गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनय तज ध्यान, सिया राम जे हरि कथा न करहि रते, तिनके ही पाषाण लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय ताद तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम।